नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ्यक्रम में लगे हुए हिंदी काव्य के अंतर्गत पाठ कबीर विरह को अंग में हमने पार्ट 1 में 1 से 6 दोहों की व्याख्या कर चुके थे। आइए अगले वाले दोहे की व्याख्या करते हैं। दोहा नंबर है 7। पद संख्या 7 में कबीरदास जी विरहिणी का वर्णन करते हैं। वह विरहिणी जीवात्मा है जो परमात्मा को पाने के लिए तड़प रही है। जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है। तो कबीरदास जी कहते हैं, विरहीन उठे भी पड़े दर्शन का रनिराम, मुआ पीछे देंगे सो दर्शन की काम, कबीरा सो दर्शन की काम। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी यानी हे राम, विरहिणी तुम्हारे दर्शन के लिए विरहिणी उठे, विरहिणी तुम्हारे दर्शन के लिए उठती है। भी माने पुनः या फिर पड़े माने गिर पड़ती है। तो विरहिणी इतनी जर्जर अवस्था में हो गई है कि वह उठती है और गिर पड़ती है। उसका कारण क्या है? दर्शन कारण राम, राम के दर्शन के लिए, राम के दर्शन के लिए विरहिणी उठती है। भी माने पुनः, पड़े माने गिर पड़ती है। वह उठती है परंतु गिर पड़ती है। उसका कारण यह है कि वह एकदम जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, वह मृत्यु की अवस्था में पहुंच चुकी है। तो उससे अब उठा भी नहीं जा रहा है और वह राम के दर्शन के लिए वह सोच रही है कि राम आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। तो इस दर्शन देखने के लिए वो बार बार उठ रही है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह ज्यादा देर तक बैठी रह सके। वह पुनः गिर पड़ती है। तो आगे क्या कहती है कि मुआ पीछे दे, अगर मेरे मृत्यु के पश्चात, पीछे माने पश्चात, दे होंगे सो दर्शन, अगर मेरे मृत्यु के पश्चात अगर तब मुझे आप दर्शन देते हैं तो वह दर्शन की काम, किस काम का होगा, अर्थात उससे कोई फायदा नहीं होगा। हे प्रभु, इसलिए आप मुझे जीते जी, मतलब मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीते जी ही आप हमें दर्शन प्रदान कर दीजिए। एक बार फिर अर्थ को देखिएगा। विरहीन उठे भी पड़े दर्शन कारण राम, विरहिणी अर्थात जीवात्मा रूपी विरहिणी कहती है कि हे राम, मैं आपके दर्शन के लिए उठती हूँ। विरहिणी उठे, उठती हूँ, भी माने पुनः, पड़े माने गिर पड़ती हूँ, पुनः गिर पड़ती हूँ। यदि मृवाद पीछे देंगो सो दर्शन, अगर मेरे मरने के बाद, अगर मेरे मृत्यु के पश्चात या मृत्यु के अनंतर देह में देंगे सो दर्शन, अपना दर्शन अगर देंगे तो किह काम, वह किस काम का होगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद उसका कोई मुझे लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगला पद देखिए, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब पारस कौने काम, कबीरा पारस कौने काम। कबीरदास जी कहते हैं कि मुआ पीछे अर्थात पंच तत्व में विलीन हो जाने के पश्चात, मुआ पीछे जिन मिले कहें कबीरा राम, कह रहे हैं कि हे राम, जब पंच तत्व में यह शरीर मिल ही जाएगी, उसके पश्चात यदि आप प्राप्त होते हैं या दिखाई देते हैं तो उससे कोई लाभ या उससे मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ठीक किस प्रकार? पाथर घाटा लोह सब पारस कौने काम, जिस प्रकार से पारस पत्थर की खोज में, पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जिसके छूने से, जिसके स्पर्श कराने से कोई भी वस्तु सोने में परिवर्तित हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पारस पत्थर की खोज में खोदते खोदते यदि लोहा पूर्णतः घिस जाए, पाथर घाटा लोह, लोहा यदि पूर्णतः घिस जाए, सब पारस कौने काम, तो अंत में पारस के पत्थर प्राप्त हो जाने पर उससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। जब लोहा ही पूर्णतः खत्म हो जाएगा तो उस पत्थर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस पत्थर को मतलब स्पर्श कराने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। जब लोहा ही नहीं रहेगा तो उस पत्थर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब यह शरीर ही खत्म हो जाएगी, इसके बाद आपके दर्शन का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। इसलिए हे परमात्मा, हे प्रभु, हे राम, हे ब्रह्म, आप मुझे जीवित अवस्था में ही दर्शन यदि प्राप्त हो जाते हैं
तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। एक बार फिर अर्थ देख लीजिएगा। मुआ पीछे जिन मिले, मुआ मतलब मरने के पश्चात जिन मिले, यदि राम आप प्राप्त होते हैं, दिखाई देते हैं, मिलते हैं, पंच तत्व में विलीन हो जाने के बाद यदि आप मिलते हैं तो कहें कबीरा राम, तो कबीरदास जी कहते हैं हे राम, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, उससे मुझे कोई भी लाभ नहीं होगा। पाथर घाटा लोह सब पारस कौने काम, जिस प्रकार से पत्थर पारस पत्थर की खोज में खोदते खोदते यदि लौहस्त्र यानी लोहा पूर्णतः घट जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो अंततः पारस पत्थर के प्राप्त होने पर कौने का मतलब किस काम का होगा, वह पारस पत्थर किस काम का होगा। अगला पद देखिए। अंदेशड़ा ना बाजिसी संदेशो कहिया, कह हरियाया बाजिसी के हरि पास गया कबीरा, के हरि पास गया। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि साधना के पथ पर जो प्रतीक्षा कर रही है बिरही, उस पथ के पथिकों द्वारा प्रीतम की सेवा में संदेश भेजते हुए कहती हैं कि मुझे अंदेशणा, अंदेशणा माने शंका है, मुझे यह शंका है न भाजस, जो दूर नहीं हो रही है, मुझे जो शंका है वह दूर नहीं हो रही है। संदेशों कहिया, यह जो संदेश मेरा है, जो मैं संदेश भेज रही हूँ, इसमें मुझे शंका है, द्वंद्व की स्थिति है और यह स्थिति दूर नहीं हो रही है। इसलिए कह हरि आया भाजसी के हरि पास गया, या तो आप कृपा कर कहें हरि आया, या तो हरि हे राम, हे प्रभु, हे परमात्मा, या तो आप स्वयं आ जाइए और इस संदेह को भांसी माने समाप्त कर दीजिए। भांसी माने समाप्त होता है, भांसी माने समाप्त कर दीजिए, इस शंका को समाप्त कर दीजिए। अथवा के हरि ही पास गया, या तो मैं ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊं, हरि ही पास, पास माने आपकी ही सेवा, आपके पास ही मैं आ जाऊं, या तो कहिए मैं खुद सेवा में आपके प्रस्तुत हो जाऊं, या तो आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर मतलब अनुग्रह करें, मेरे ऊपर दृष्टि डालें कि मेरे पास स्वयं आ जाएं, या तो मैं आपकी सेवा में स्वयं प्रस्तुत हो जाएं। मेरी यह शंका जो है, जो मेरे मन में यह शंका है, उसको अंदेशा में शंका भाजस माने समाप्त कर दीजिए, इस शंका को दूर कर दीजिए, यही मैं अपने संदेश को भेजना चाहती हूँ या कहती हूँ। एक बार फिर से देखिएगा। अंदेशड़ा न भाजसी संदेशो कहिया, साधना के पथ पर वह इंतजार करती हुई गृहिणी उस पथ के पथिकों द्वारा प्रीतम की सेवा में संदेश भेजते हुए कहती है कि हे प्रभु, मुझे शंका है, द्वंद है, उस संदेह को समाप्त कर दीजिए कि कह हरि आया भांसी, कि या तो मैं प्रिय की कृपा करके अनुग्रह कर दीजिए, या तो आप मुझे दर्शन दे दीजिए, अथवा मैं ही के हरि पास गया, या तो मैं ही आपके पास निकट स्वयं प्रस्तुत हो जाऊं, मैं ही प्रिय की सेवा में प्रस्तुत हो जाऊं, मैं ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊं। आगे देखिएगा। आई न सकूं तुझे पे, सकूं न तुझे बुलाए, जियरा यूं हूँ ले उगे, बिरह तपाई तपाई कबीरा, बिरह तपाई तपाई। आत्मा रूपी जो गृहिणी है वह कह रही है, आई न सकूं, आई न सकूं तुझ पे, सकूं न तुझे बुलाए, कह रही है कि हे प्रियतम, मैं आपसे निवेदन करती हूँ और कहती हूँ कि मैं तुम्हारे पास अपनी सीमाओं के कारण आ ही न सकूं तुझ पर, मैं इन सीमाओं के कारण आपके पास नहीं आ सकती हूँ, और मैं सकूं न तुझे बुलाए, और तुम्हें अपने पास बुला, अपने को मैं मना नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आपको बुलाऊं न, आपको याद न करूं, आपको स्मरण न करूं, यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। जियरा यूं हूं लेह गे बिरह तपाए तपाए, कह रहे हैं कि क्या मेरे आत्मा को आप इसी प्रकार से तड़पा तड़पा करके, विरह तपा, विरह की जो अग्नि है उसमें तपा तपा करके क्या मेरे प्राण को आप ले लेंगे। ये बात फिर देखिएगा। आई न सको तुझे पे, कह रहे हैं कि आत्मा रूपी जो गृहिणी है, जो जीवात्मा है, जीवात्मा रूपी जो गृहिणी है, वह निवेदन कर रही है कि मैं, यह संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं आप तक पहुंच सकूं, आप तक आ सकूं, अगर ऐसा संभव होता तो मैं आप तक जरूर पहुंच जाती, सकूं न तुझे बुलाए, और अपने पास बुलाने के लिए मना भी नहीं कर सकती हूँ। जियरा यूं ही ले गयो बिरह तपाए तपाए, क्या आप
हमें अपने पास बुलाकर जियरा मेरे जी को, मेरे मन को यूं ही ऐसे ही विरह की अग्नि में तपा तपा करके क्या मेरे प्राण को ले लेना चाहते हैं, अर्थात मुझे दर्शन नहीं देना चाहते हैं। अगला पद देखिएगा। यह तन जालो मस करूं, ज्यों धुआं जाय सरक की, मत वे राम दया करें, बरस बुझावे अग्नि कबीरा, बरस बुझावे अग्नि। विरहणी रूपी आत्मा वह बहुत ही व्याकुल है। वह यहाँ तक कह रही कि यह तन जालो मस करो, इस शरीर को जला करके स्याही की तरह बना दो, राख बना दो, काला कर दो, और ज्यों धुआं जाए स्वर्ग, स्वर्ग बने स्वर्ग, और जब यह धुआं स्वर्ग को जाएगा, मत वे राम दया करे, तब हो सकता है मति माने बुद्धि या विचार, वह राम विचार कुछ करें, कुछ मेरे ऊपर दया कर दें, बरस बुझावे आग, और वे बरसात करें मेरे ऊपर, अनुग्रह की वर्षा कर दे, अनुग्रह रूपी जल की वर्षा करके मेरे इस विरह रूपी जो संताप है उसकी आग को बुझा दे। ये ऐसा कबीर का अनुसरण आप करते हुए देखे होंगे जायसी को, जिसमें नागमती इसी प्रकार की वर्णन करती है कि मैं जल के राख हो जाऊं, हो सकता है कि यह धुआं उठे, और यह धुआं को देख करके तुम कोयल काली क्यों हो गई, तो इससे उसको आभास हो कि मेरे विरह का ताप कितना है, शायद इस कारण वह रतन सेन लौटा है। तो वहां पर जायसी ने इसका सुंदर प्रयोग किया है। कबीर के द्वारा उद्धरण की हुई बातों को हमें लगता है वहां पर जायसी ने भी उद्धृत किया है। एक बार फिर अर्थ को देखिएगा। यह तन जालो मस करो, यह तन जालो मस करो, ज्यों धुआं जाए सरग। कारण कि इस तन को, रानी कहती है कि इस शरीर को मैंने बिरहाग्नि में जला दिया है, और इसका धुआं जो है वह आकाश में जा पहुंचेगा, सरग में जा पहुंचेगा। मत वे अब दया कर, हो सकता है कि राम विचार करें और मेरे ऊपर दया कर दें, और अनुग्रह रूपी जो वर्षा है उससे मेरे विरह रूपी आग को बुझा दें। अगला देखिए। यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ कबीरा, लिख लिख राम पठाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन, विराणी रूपी जो जीवात्मा है, वह कहती है कि इस तन को, यानी मेरे शरीर की जला करके, इस शरीर को जला करके मस माने स्याही बना लीजिए, उसका स्याही बना लीजिए, शरीर को जलाकर स्याही बना डालूं मैं, लिखो राम नाम, और उस पर किसका, राम का नाम लिखूं, उस स्याही से किसका नाम लिखूं, राम का नाम लिखूं, परंतु लेखन करूं करंक की, अकरंक माने हड्डियों की, और मेरी हड्डियों को क्या किया जाए, मेरे शरीर को जला करके उसकी स्याही बना लिया जाए, तथा मेरी हड्डियों से उसको कलम बनाए, करंक माने कलम, करंक जो का अर्थ क्या है, कलम है, तो उस हड्डियों की लेखनी बना करके लिख लिख राम पठाओ, उससे लिख करके, लिख लिख करके राम को पत्र भेजें, पत्र वहां पर पहुंचाएं। हो सकता है कि इस निवेदन को वो स्वीकार कर लें और तब मुझे आकर के मिल लें, या मुझे दर्शन दे दे, या मुझे अपने में समाहित कर लें। पर फिर से देखिएगा। यहु तन जालो मस करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाओ। बिरहणी की आत्मा जो इच्छा है वह कहती है कि इस शरीर को जला करके स्याही बना डालूं, और लिखो राम का नाम, और राम का नाम लिखूं, लेखन करूं करंक की, और अपनी हड्डियों को लेखनी बना करके लिख लिख राम पठाओ, राम के पास विरह निवेदन करते हुए पत्र लिखूं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे जीवात्मा, हे ब्रह्म, एक बार मुझे दर्शन आप अपना दे दीजिए, जिससे मैं इस संसार से, इस मोहमाया रूपी संसार से मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। आपको मेरा ये अर्थ बताने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोगों के प्रोत्साहन से मैं इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।